महिलाओं को भी स्त्रियों को भी पुरुषों के बराबर अधिकार देना शुरू किया। अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि वो महिलाएं ही सबल हैं जो कमा रही हैं, पैसा कमा के घर में ला रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। महिला को अपनी सबलता का सबूत देने के लिए कोई जरूरत नहीं है। कैसे वो एक आदमी को पैदा कर सकती है जो कि पुरुष नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, भगवान ने कैपेसिटी नहीं दी उसको। तो एक महिला सबसे सशक्त है, बात का प्रमाण खुद ऊपर वाले ने बना के भेजा है। कोई एक आदमी को बना सकती है, भेज आपकी दुनिया में डाल सकती है। तो आज का यही कार्यक्रम है। तो हमने इसमें जितने लोग उसमें है, आप देखेंगे वहाँ कुछ पिक्चर्स है जो नहीं भी जो पढ़ सकते हैं, कम से कम सेल्फी ले जाके एक फोटो खिंचवाइए अपना और ले जाके मेमोरी साथ में ले जाइए। उसमें हमने बहुत सारी बैठे मेरे यहाँ बैठा था, हॉल में सब लोग आए नहीं थे, तो मेरे कुछ क्यों नहीं। और जितने इसमें टीचर्स हैं और टीचर्स का जो भी पढ़ी लिखी महिला है उनके लिए कुछ प्राइज होगा अगर उसमें सबको आप पहचान पाइए। जितना पिक्चर में महिला है सबको कुछ का मैंने नाम हटा दिया, मुझे मैं सबको बताता हूँ, तो उसको कुछ प्राइज होगा। तो चूंकि ये महिला सशक्तिकरण पर कार्यक्रम है, तो मैं हमारे गायस क्लब की सेक्रेटरी डॉक्टर शशि किरण को आगे मैं महिला शक्ति को ही देता हूँ ये कार्यक्रम संचालित करने के लिए। उनको मैं वो अभी सेक्रेटरी बनी वाली नए सेशन में वही करेंगे। सब लोगों का यहाँ बहुत बहुत स्वागत। लायंस क्लब के थ्रू हमारा इस प्रोग्राम में महिला सशक्तिकरण प्रोग्राम, तो हमने बहुत सारे कुछ मतलब मेडिकल कैंप और भी बहुत सारे कैंप हमने पहले बहुत कुछ करा चुका है। लेकिन हमारी इस बार इच्छा थी कि बहुत सारी महिलाएं अब अर्न कर रही हैं, लेकिन कमाने के बाद उस पैसे का वो क्या करती हैं, या तो उसको बचा करके अलमारी में रख लेना है, या तो ज्वेलरी खरीद लेना है, और बाकी अगर उनको बैंकिंग के हिसाब से अपना पैसा इन्वेस्ट करना पड़े तो शायद उसमें वो जीरो, शायद मैं भी उसमें 50% हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो इस बार हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है आर्थिक साझेदारी आर्थिक विशेषज्ञों के द्वारा कि आप अगर कमाते हैं, पहले तो कमाने की इच्छा सबकी है, चाहे वो हमारे बीच में बैठी महिलाएं जो नहीं कमा रही हैं उनकी भी इच्छा है कि हम कमाएं, जो कमा रही है उनकी इच्छा है हम इसको बढ़ा लें, और अगर बढ़ गया तो उसको बचा लें। तो हमारा ये जो प्रोग्राम है आज, उसमें आपको ये भी पता चलेगा कि हम किस तरीके से स्मॉल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हमारे पास सुविधाएं हैं सरकार के द्वारा कि हम थोड़े से लोन से अपने आपको कुछ स्मॉल बिजनेस घर पर कर सकते हैं, या अगर हमने अर्न किया है तो हम कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट करके अच्छा उसका लाभ उठा सकते हैं। और कुछ एक जो हमारे जो सर थे उन्होंने ही सजेस्ट किया कि मैडम एक आप साइबर क्राइम या जो साइबर ठगी हो रहा है उसके लिए भी एक आप अलर्ट रखिए कि उसके बारे में भी जानकारी हो। तो हमारे बीच में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मिर्चाई वाली ब्रांच से मैडम अदिति, आइए मैडम। सौरभ सर और प्रभात सर, आइए। और बुश अब महिला सशक्तिकरण डॉक्टर रंजना झा मैडम को, मैडम जी।
थैंक यू मैम, थैंक यू सर। आज हम लोग महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत हम लोग ये जानेंगे कि बैंकिंग के द्वारा क्या क्या सुविधाएं महिलाओं को दी जाती हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं मैडम अदिति से आग्रह करेंगे कि अपना बहुमूल्य वचन से सबको बताएं। है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है किसी भी देश के डेवलपमेंट में, किसी भी जगह के डेवलपमेंट में। और महिला सशक्तिकरण का जहाँ तक सवाल है, इसमें भी बैंकिंग का बहुत बड़ा रोल है। महिलाएं जो हैं हर चीज़ में सब कुछ मतलब मैनेज करना, सारी चीज़ों को करना, घर को चलाना, सब चीज़ें करती हैं। लेकिन अगर वो थोड़ा सा बैंकिंग के बारे में भी जान लेंगी तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि सरकार ने भी बहुत सारी स्कीम्स जो है दी है। अगर आप कुछ बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप है। अगर आप गांव वगैरह में हैं और वहाँ पर अगर आप कुछ बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिसमें कि कई सारे महिलाएं एक साथ इकट्ठा हो करके एक ग्रुप बनाती हैं और वो बैंक के पास आती हैं। तो जिसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो लेकर के और बैंक आपको जो है फाइनेंस करता है कि आप कोई बिजनेस को चलाएं। इसके बाद अगर आप मान लीजिए कि अगर आप शहर वगैरह में या कहीं भी हैं और आप कोई ग्रुप नहीं बनाती हैं, आप सिंगल ही कुछ बिजनेस वगैरह करना चाहती हैं, तो उसके लिए भी है। अगर आप मान लीजिए कि आप किसी फर्म की प्रोप्राइटर बनती हैं, आप कुछ बिजनेस करती हैं स्टार्ट और उसमें प्रोप्राइटर बनती हैं, तो एक स्कीम है स्टैंड अप इंडिया, जो कि महिलाओं के लिए ही है। और इसमें जो है सरकार आपको 10 लाख से ऊपर का लोन जो है ना देती है, ताकि आप कोई भी बिजनेस अच्छे से चलाइए। इसके बाद जो छोटे मोटे जिसको बिजनेस चलाना है उसके लिए भी है, टेलरिंग के लिए, आपका बुटीक चलाने के लिए, सैलून चलाने के लिए, ब्यूटी पार्लर जो होता है ब्यूटी पार्लर वगैरह चलाने के लिए विश्वकर्मा स्कीम है, बहुत सारी स्कीम्स वगैरह है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं, जैसे कि आप कुछ पैसा करके आप इन्वेस्ट करना चाहती हैं मंथली, तो उसके लिए भी बहुत सारे प्लान हैं। SIP प्लान है, RD है, अगर एक साथ पैसा जमा करना चाहते हैं उसके लिए FD है, बहुत सारी स्कीम्स हैं। आप लोग को जो है ना मतलब बैंक विजिट करने में जो है ना बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। लोग सोचते हैं कि कौन जाएगा इतना धक्का खाने के लिए, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी भी लोगों के मन में जो है ना वो पहले वाला जो चला आ रहा था जो भी है वो सब उनके माइंड्स में अभी तक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो है ना बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, देश आगे बढ़ रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। बैंकिंग में भी जो है ना अब पहले जैसा जो है वैसा कुछ नहीं रहा है। हर कोई अपना बिजनेस देखना चाहता है, बैंक भी अपना बिजनेस देखना चाहता है और वो भी अपना जो है सर्विस आगे जो है अपना इम्प्रूव कर रहा है। तो अगर आप आएंगे, बैंक आएंगे, मिलेंगे या किसी चीज़ के बारे में जानना चाहेंगे ना, तो आपका मोस्ट वेलकम होगा वहाँ पे। और हाँ, थोड़ा भी होने पे थोड़ा हो सकता है कि आपको वेट करना पड़े या कुछ भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पर जो है किसी भी जो आप पूछने जाएंगे क्वेरी रहेगा उसका आपको सॉल्यूशन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो आप लोग को आना चाहिए, बैंक विजिट करना चाहिए और एक बार जो है आप जिस भी चीज़ से रिलेटेड जानना चाहते हैं वहाँ आ करके आप हमारे पास आइए, मिलिए। अगर आप लोन से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं, लेना चाहते हैं तो, और अगर जो कुछ आप जमा करना चाहते हैं, आपके पास है पैसा जमा वगैरह करना चाहते हैं, उसके लिए भी काउंटर्स है। वहाँ पर बहुत सारी स्कीम्स है जिसमें आपको अच्छे से सजेस्ट किया जाएगा कि हाँ मंथली आप SIP में पैसा इन्वेस्ट करना चाहें या कुछ छोटा मोटा पैसा ही है जिसमें आप RD में जमा करना चाहते हैं तो आपको एक साथ पैसा मिलता है। बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं जिसमें कि बहुत अच्छा है कि थोड़ा सा पैसा में अच्छा बेनिफिट है। जैसे कि एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, मान लिया मतलब सिर्फ 20 रुपये साल का है और उसमें 2 लाख रुपये का कवर है। एक है आपका ये आपका लेकिन एक्सीडेंटल वाला होता है। एक है आपका कि सिर्फ 436 रुपये का है, इसमें भी 2 लाख का कवर होता है, लेकिन किसी तरह के डेथ में इसमें आपको होता है। फिर एक है कि 2000 रुपये का जो है एक बार का होता है और उसमें 40 लाख रुपए का कवर है। एक्सीडेंटल अगर किसी का भी डेथ होता है तो उसमें सिर्फ 2000 रुपये में आपको 40 लाख रुपए का कवर है। अगर मान लीजिए अगर आपको कुछ मतलब डेथ नहीं होता है, अगर थोड़ा सा अगर कोई अंग में कुछ हो जाता है, कोई पार्ट में हो जाता है, एक पार्ट या 2 पार्ट कहीं पर भी कुछ हो जाता है, उसके अनुसार से रिस्पेक्टिव रेशियो में जो है ना, तो ये सब
बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो कम इन्वेस्टमेंट में जो है ना आपको बहुत अच्छा उसमें जो है आपको फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा रिटर्न रहेगा। मैम और 2000 क्या वन टाइम या 2000 आपका सालाना है, मतलब 2000 का जो कवर है ना, हाँ साल के लिए रहेगा, हर साल आपको रिन्यू। हर साल? हाँ, जैसे आप 2000 मान लीजिए इस साल के लिए किए तो 1 साल के लिए आपका कवर रहेगा। उस साल अगर कुछ होता है तो आपको 40 लाख तक का ही होता है, फिर आप उसको अगले साल उसको फिर रिन्यू करते हैं, थोड़ा सा होता है। और भी बहुत सारे स्कीम्स हैं। अगर प्रभात तुम आकर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो स्कीम्स के बारे में। मैनेजमेंट की बात किया जाए तो महिलाओं के लिए सबसे अच्छा मैनेजमेंट, मतलब महिलाएं सबसे अच्छा मैनेज कर सकती हैं। जैसे घर को चलाती हैं तो उस टाइप से वो बिजनेस भी चला सकती हैं। हम लोग कहते हैं कि एक दिन हम लोग घर चला के देखते हैं, आप लोग ऑफिस जाकर करके देखिए, तो हम लोग को लगता है भाई एक दिन में हम लोग को बहुत दिक्कत हो जाता है, बच्चे संभालना, घर संभालना बहुत दिक्कत हो जाता है। तो मेरे को ऐसा लगता है और बहुत लोगों को ऐसा भी लगता है कि महिलाओं के पास जो मैनेजमेंट स्किल है वो किन्हीं के पास नहीं है। घर संभाल सकती है वो, अगर घर संभाल सकती है तो बिजनेस भी संभाल सकती है। ठीक है, तो आप लोग हिचकिचाइए नहीं, बिजनेस के लिए भी बैंकिंग हमेशा सपोर्ट करेगी आप लोग। बस डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग रहेगा, अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट में थोड़ा बड़ा कमी भी रहता है तो वो आपको मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम नकार दिया जाए कि नहीं आपको डॉक्यूमेंट नहीं कंप्लीट है लोन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, मिलेगा। बट हाँ, आपको अपना स्टैंड क्लियर रखना पड़ेगा, आप किस टाइप का बिजनेस करना चाहती हैं और क्या आपका स्कोप है, सब कुछ आप क्लियर रखिएगा, आपको सपोर्ट बिल्कुल मिलेगा। फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, और रही बात स्कीम की, तो बहुत सारे स्कीम्स हैं बैंक में। आप छोटे से स्टार्ट किया जाए तो आपके पास आरडी है, एफडी है। मान लीजिए आप जो भी बचत करते हैं, घर में रखते हैं पैसा, उसका तो आपको सूद मिलता नहीं है। आप आरडी करके रखिए, एफडी करके रखिए बैंक में, उसका इंटरेस्ट मिलेगा। आप बच्चों के लिए रखिए, बच्चों के लिए आपके पास सुकन्या है, जो गर्ल चाइल्ड है उनके लिए, उनका आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 1.2 मिलता है साल का, 15 साल तक चलाना पड़ता है। बहुत सारे स्कीम्स हैं और मतलब अगर आप एक बार बैंकिंग में जुड़ जाइएगा तो आपको इतना बेनिफिट मिलेगा ना, आप सोचिए कि मैं क्यों घर पे पैसा रखी हुई। ठीक है, आपको और मतलब मैं सोच रहा हूँ क्या बोलूँ। किसी को भी कुछ भी जानना होना, एक बार आई टी मिलेगी किसी भी लोन के लिए, और होम लोन बहुत ही आसानी से मिल जाता है। आप लोग पर्सनल लोन या फिर कुछ ऐसे वैसे इधर उधर से लेकर के कुछ ये करने का नहीं कीजिएगा, या कुछ भी करना होना एक बार बैंक आकर के जरूर कंसल्ट करें। मैं खुद बैठती हूँ, वहाँ पर आकर एक बार मेरे से चर्चा कर लीजिए। अगर आपको कहीं और नहीं समझ में आ रहा है आप मेरे पास आ जाइएगा, मेरे से चर्चा कर लीजिएगा, तो किसी भी चीज़ के लिए मैं आपको सही कर दूँगा। देखिए मेरा नाम अदिति है और आप कहीं पर भी पूछिए कि अदिति मैडम आपको बता दिया। और अगर आप नंबर उद्यम चाहिए रजिस्ट्रेशन निकाल लेते हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन ये हो गया कि आप एक बिजनेस स्टार्ट करने वाली है, आपके पास गवर्नमेंट के पास आपका एक डिटेल चला गया कि हाँ आप इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट कर रही है, तो आपको बैंक सपोर्ट करेगा। जैसे आपका अभी जैसे नगर निगम में चलता था 10,000, 20,000, 50,000 का जो स्वनिधि का योजना था, उसमें जो भी थे रेहड़ी वाले या फिर छोटा मोटा जो हॉकर चलाते थे दुकान, चाय वाले या फिर जिनके पास सिलाई पढ़ाई का था, उनको भी 10,000, 20,000 करके आपको स्कीम मिलता था। पहले जो 10,000 चला रहे थे उनको अगर उद्यम रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन भी बना सकती हैं।